जय हिंद टू एवरीवन एंड वेलकम टू आफ्टर टेक्नोमेड्स गाइज। सो गाइज आज हम करने वाले हैं कुछ लेटर सीरीज के क्वेश्चंस जो एफकेट एग्जामिनेशन से रेलेवेंट होंगे। ओके गाइज, तो हम थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट को भी जानेंगे एंड देन हम यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइज, ओके तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट को जानते हैं अपने हम। ओके गाइज, तो देखो यहाँ पे जब भी आप लेटर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो आपके दिमाग में एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए गाइज, दैट इज़ लेटर्स के नंबर्स। कौन से लेटर्स की बात कर रहा हूँ मैं? अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स के, जैसे कि आपने ए बी सी डी ये सब सुना होगा ना, आपने बचपन में पढ़ा है ना, ABCD Z तक। तो बस अब उसके नंबर्स भी हमें याद रखने हैं, यानी कि उनकी पोजिशनल वैल्यूज़ को हमें याद रखना है। जैसे ए का पोजिशनल वैल्यू 1 होता है, बी का पोजिशनल वैल्यू 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है। ऐसे ही गाइज हम पूरा जेड तक जाएंगे अभी। ऑलराइट गाइज, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए से लेकर जेड तक सबके मैंने नंबर्स यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं। अब मेन चीज़ है, ये तो मैंने नंबर्स लिख दिए, ये कोई भी लिख देगा राइट। मेन चीज़ है इसको याद रखना एग्जामिनेशन हॉल में। ऐसा नहीं है कि आप रफ शीट पे इसके नंबर्स लिखने लग जाओ, है ना। तो ये आपके माइंड में याद होना चाहिए गाइज। ऑलराइट, कैसे याद करेंगे हम, चलिए देखते हैं। तो जनरली अगर जनरल टर्म में बात किया जाए तो ए का सबको याद होता है, बी सी डी एंड ई। ई तक गाइज सबको ऑलमोस्ट याद होता ही होता है, एंड लास्ट के एक्स वाई जेड भी ऑलमोस्ट याद होते ही होते हैं। शुरुआत के 5 और लास्ट के 3 एक्स वाई जेड, यानी कि 24 25 26, टोटल 26 लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट्स में, है ना। ओके, अब हम देखते हैं कि अपने एफ वाले को हम कैसे याद रख सकते हैं। अगर आप इस एफ को अगर थोड़ा सा अपना इमेजिनेशन का अगर यूज़ कर पाओ, तो इस एफ को ना आप वाटर इमेज बनाओ। जब एफ का वाटर इमेज बनेगा ना, तो एफ कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। अब इसको बस कनेक्ट कर दो, तो ये क्या 6 बन गया क्या। तो यहाँ से हमें f की वैल्यू 6 पता चल गई गाइज। अब इस g को अगर देखो ध्यान से, तो g कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, ऐसा, है ना। तो ये जो पार्ट है ये 7 के जैसा दिख रहा है ना, जिसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ, है ना। तो g की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई। अब इस h को देखो, h इन दोनों पार्ट्स को अगर कनेक्ट कर दिया जाए, तो ये h जो है वो 8 की तरह दिखेगा, है ना। तो h की वैल्यू आ गई 8। अब देखो आई को कैसे याद रखेंगे गाइज। गाइज अगर आप कर्सिव में देखो कैपिटल लेटर में, तो आई को आप ऐसे लिखते हो क्या, राइट। तो ये 9 की जैसा दिख रहा है ना, तो आई की वैल्यू क्या आ गई अपनी भाई, 9 आ गई, है ना। अब देखो जे, जे तो 10 का होता है, ठीक है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, टेबल याद करते आ रहे हो, 10 जा 10 जा 10 जा, है ना। तो उसको ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। जे का वैल्यू क्या है, 10 है। नाउ के 11, तो किंग्स 11, IPL की टीम है ना, किंग्स 11, राइट। तो के फॉर 11। नाउ एल 12, ठीक है। अब देखो एल में कितनी लाइन्स है गाइज, 2 लाइन्स है ना, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, है ना, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो एल में 2 लाइन्स है, ठीक है। तो यहाँ से आप 12 याद रख सकते हो, ठीक है। L12, ये थोड़ा साउंड में भी रिजेंबल कर रहा है ना, L12 L12 L12, राइट। नाउ अब देखो M13 को कैसे याद रख सकते हो। एम को ना थोड़ा सा रोटेट कर दो, तो एम कुछ ऐसा दिखेगा भाई अपना, है ना। बस इसके आगे 1 लगा दो, एम की वैल्यू 13 आ गई। अब एम और एन दोनों ना भाई हैं, ठीक है, दोनों आपस में साथ में ही रहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही एम आ जाएगा 13, वैसे ही एन की वैल्यू कहाँ आ जाएगी, 14 आ जाएगी भैया अपनी, है ना। अब देखो ओ, ठीक है। तो ओ को आप ऐसे ही याद रख सकते हो जैसे 150, है ना। क्या, 150, 150 किसे बोलते हैं अपने, 150 को बोलते हैं ना। तो ये 150 में हमेशा क्या आता है, एक 15 आएगा और एक ज़ीरो आएगा, है ना। तो इस ज़ीरो को आप ओ कंसिडर करो, ठीक है। तो ये 15 और ओ हो गया, 15 ओ हो गया। अब देखो पी की वैल्यू 16 होती है, अगेन पी का वाटर इमेज बनाओ, तो पी ऐसा दिखेगा, है ना। इसके आगे 1 लगा दो, तो पी की वैल्यू 16 आ गई। अब आप थोड़ा सा 16 साल से जब बड़े हो जाते हो ना, तो आपको कंसीडर किया जाता है कि थोड़ा सा कुछ कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करो लाइफ में। कोई पंडित बनता है, कोई इंजीनियर, मतलब 12th में होते हो आप, है ना। तो कुछ होता है कि थोड़ा सा कुछ करो। तो किसी ने आपसे बोला कि भाई तुम थोड़ा सा शास्त्र वगैरह भी पढ़ा करो। अब कोई 12th का बच्चा को बोल दिया जाए कि तुम शास्त्र पढ़ो, तो वो क्वेश्चन करेगा ना भाई कि क्यों पढ़ूँ भाई मैं शास्त्र, है ना। तो शास्त्र से याद रखना कि 17, और उसने क्वेश्चन करा था क्यों, है ना। तो 17 की उम्र में आप क्वेश्चन करते हो क्यों, है ना। तो ये आ गया आपका 17, क्यू की वैल्यू आ गई भैया 17। अब देखो आर और 18,
ठीक है, R इज़ फॉर 18। नाउ R 18, R 18 थोड़ा सा साउंड में रिजेंबल कर रहा है ना, R 18, तो ये R की वैल्यू 18 आ गई। अब S 19, S 19 अगेन साउंड से रिजेंबल कर रहा है ना, तो S की वैल्यू क्या आ गई, 19 आ गई। अब T20 फॉर्मेट होता है क्रिकेट का, है ना, T20 फॉर्मेट होता है, तो वहाँ से याद हो गया आपको T20। नाउ हाउ ओल्ड आर यू, अब तुम बड़े हो गए हो, CDS का एग्ज़ाम दे रहे हो, एफकेट का एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो ऑफकोर्स आप 21 के हो गए ही होगे, है ना। तो हाउ ओल्ड आर यू, यू आर 21। ओके गाइज। नाउ अब देखो वी में कितनी लाइन्स है, वी में डबल लाइन है ना, तो डबल लाइन है कितनी बार, तो 2 बार कर देंगे हम, 22 हो जाएगा। अगेन डब्ल्यू को फिर से रोटेट कर दो, तो ये डब्ल्यू ऐसा दिखेगा, है ना, ये डब्ल्यू ऐसा दिखेगा, तो इसके आगे बस 2 लगा दो, W23 हो गया। और XYZ तो आपको गाइज याद ही है। ओके गाइज, तो आई होप कि आपको सारे लेटर्स जो है वो याद हो गए होंगे, ठीक है। नाउ अब देखो क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज टू मेक इट लॉजिकली कंप्लीट। ओके सो गाइज हमारे पास क्वेश्चन है PQR, RTV, TWZ, VZT और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो गाइज ये हमारा फर्स्ट स्लॉट है, ये सेकेंड स्लॉट है, ये थर्ड, ये फोर्थ। आपको बताना है कि फिफ्थ स्लॉट में हम क्या एज्यूम कर सकते हैं इन ऑप्शंस में से, ठीक है। चलो एक एक फॉर्मेट करते हैं, आप वीडियो को पॉज करो, इसे सॉल्व करो, देन फिर आप सॉल्यूशन देखो, सो दैट कि आपको भी पता चले कि हाँ मैं सही सॉल्यूशन कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ओके गाइज, तो मैंने बोला था कि आपको पोजिशनल वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो P की पोजिशनल वैल्यू यहाँ पे 16 है ना, Q की पोजिशनल वैल्यू यहाँ पे क्या है, 17 है, R की पोजिशनल वैल्यू यहाँ पे 18 है। ओके, 16, 17 एंड 18। सिमिलरली यहाँ पे देखो आप R की वैल्यू अगर देखोगे तो ये 18 है, ये T की वैल्यू 20 है एंड V की वैल्यू 22 हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है ना, क्वेश्चन देख के आपको ऑप्शंस देखना है। ऑप्शंस में क्या देखना है आपको कि ऑप्शंस में जो भी मैं ऑप्शन यहाँ पे पिक करने वाला हूँ या वाली हूँ, उसमें देखो कि फर्स्ट लेटर जो है वो सारे ऑप्शंस का डिफरेंट है या सेम है। तो हमें सारे लेटर्स पता करने की ज़रूरत नहीं है अगर डिफरेंट है तो। अगर हाँ ऑप्शंस में कहीं क्लैश होता है, जैसे यहाँ पे एक्स था, अगर मान लेते हैं कि बी में भी यहाँ पे फर्स्ट में एक्स होता, देन फिर हम सेकंड लेटर के लिए जाते। लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सारे ऑप्शंस के जो फर्स्ट लेटर है वो ऑलरेडी डिफरेंट है। ओके गाइज, तो हम सिर्फ फर्स्ट लेटर करेंगे, अपना काम हो जाएगा। तो यहाँ पे P16 है, R18 है, T की वैल्यू यहाँ पे 20 है एंड V की वैल्यू यहाँ पे 22 है। तो आई कैन से दैट P से R गए यानी कि हम प्लस का 2 हो गए, है ना। देन R से T गए, अगेन हमने क्या किया, प्लस का 2 कर दिया। T से V गए हम, अगेन हमने प्लस का 2 कर दिया। अब नेक्स्ट जो जाएंगे फिर से हम क्या करेंगे, प्लस का 2 करेंगे। तो 22 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो हम पहुंचेंगे 24 में गाइज। तो 24 किसकी वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू होती है। तो यहाँ से जो अपना करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, XCH, ठीक है। ऐसे ही बाकी लेटर्स के साथ भी कुछ ना कुछ लॉजिक लग रहा होगा। यहाँ पे Q है, यहाँ पे 20 है, ये 17 20, आई थिंक यहाँ पे +3 ऐड हो रहा है, लास्ट वाले में +4 ऐड हो रहा है, ठीक है। चलो वेरी गुड गाइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसे आप सॉल्व करो, देन फिर मैं इसे बताता हूँ। सो ये हमारा क्वेश्चन है PHOSRPVVQ एंड क्वेश्चन मार्क। हमें क्वेश्चन मार्क को पता फाइंड आउट करना है गाइज। सो मैंने यहाँ पे लिख लिया है PHOSRPVVQ। P की वैल्यू होती है 16, H की वैल्यू होती है 8, O की वैल्यू होती है 15, S की वैल्यू होती है 19, R की वैल्यू होती है 18, P की वैल्यू अगेन हो जाएगी 16, V की वैल्यू होती है 22, देन V की वैल्यू होती है 2 एंड Q की वैल्यू होती है 17। हमें क्या करना है, पहले अपने ऑप्शंस को देखना है। यहाँ पे C है, यहाँ पे V है, यहाँ पे Y है एंड यहाँ पे U है। यानी कि हम अपने फर्स्ट लेटर को भी निकालेंगे ना तो अपना पूरा काम हो जाएगा। ओके, तो चलो देखते हैं। यहाँ 16 से 19 पहुँच गए गाइज हम, यानी कि हमने प्लस का 3 करा। 19 से 22 पहुँच गए यानी कि अगेन हमने प्लस का 3 करा। दैट मीन्स हमें नेक्स्ट स्टेप में भी प्लस का 3 करना है, ठीक है। तो 22 में अगर हम 3 को ऐड करेंगे गाइज, तो हम कहाँ पे पहुँचने वाले हैं बताओ आप। आगे ऑफकोर्स हम वाई पे पहुँचेंगे ना, 25, 22 + 3 = 25 एंड 25 किसकी वैल्यू होती है, 25 वैल्यू होती है अपनी वाई की। तो वाई हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज़ इन ऑप्शन नंबर C। तो अपना काम हो गया गैस, क्वेश्चन को ना ऐसे उड़ाना है, अपने को पूरा नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस।
ये रहा अपना FQNCLL ZGG देन WBH, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। हम अपने को फिफ्थ स्लॉट पता करना है क्या होगा गाइस। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते के साथ आपके नंबर्स याद आने चाहिए दिमाग में। तो एफ के नंबर 6 होते हैं, क्यू की वैल्यू 17 होती है, एन की वैल्यू 14 होती है। ये 3 12 एंड अगेन 12, ये 26 7 और ये 10 हो जाएगा। ये आ जाएगा 23, ये 2 आ जाएगा एंड एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच की वैल्यू 8 आ जाएगी। ओके, नाउ अगर आप ऑप्शंस को देखो तो आपने दो ऑप्शंस ना क्लैश कर रहे हैं फर्स्ट वाले पे। यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी एस है, अगेन यहाँ पे भी टी है एंड यहाँ पे भी टी है, ठीक है। तो आप तीनों में से देखोगे ना तो कुछ ना कुछ क्लैश हो रहा है। तो अपने को इस इन दिस केस अपने को पहले फर्स्ट लेटर पता करो, देन दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो जाएंगे ना अपने। अगर आप फर्स्ट लेटर पता कर लोगे तो दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो सकते हैं ना ईजिली, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, ये 6 है, यहाँ पे 3 है, यानी कि हम -3 चले गए। अगेन 3 से अगर 26 जा रहे हो, ठीक है, तो अगेन आप -3 चले गए। 26 से 23 चले गए, अगेन -3। अब बताओ गाइज मुझे, 23 में से अब फिर से 3 चला जाएगा तो आप 20 पे नहीं पहुंच जाओगे, है ना, 20 पे पहुंच जाओगे ना। तो 20 किसकी वैल्यू होती है, 20 वैल्यू होती है टी की वैल्यू होती है। अब देखो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, ये तो एलिमिनेट हो गया ना, एलिमिनेट हो गए गाइज। अब बस अपने को दोनों में से कोई एक भी पता कर लेंगे ना तो अपना काम हो जाएगा ना। देखो 17 है एंड यहाँ पे 12 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मैं -5 चला गया। अगेन 12 से 7, अगेन मैंने -5 चला गया, ठीक है। जी से बी यानी कि 7 से 2, अगेन मैं -5 चला गया। अब 2 से हमें फिर से -5 करना है। तो यहाँ पे मैथमेटिकल वाला कॉन्सेप्ट मत लगा देना गाइस कि 2 - 5 = -3। अरे नहीं भैया, हम अल्फ़ाबेट में डील कर रहे हैं ना, अल्फ़ाबेट में डील कर रहे हैं। तो 2 में अगर हम 5 माइनस करेंगे तो हम किसके पास पहुँचेंगे बताओ जल्दी। अगेन 23 के पास पहुँचेंगे एंड 23 किसका होता है, 23 डब्ल्यू का होता है गाइस। ओके, सो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा ना वो डब्ल्यू आएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका एफ। कैसे देखो, यहाँ पे हम -2 होते जा रहे हैं, ठीक है, -2 -2 -2, तो 8 - 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। 6 किसका होता है, एफ का होता है। तो TWF इज़ आवर करेक्ट आंसर। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से सॉल्व करो गाइज इसे। तो सबसे पहले अपने को नंबरिंग करनी होती है ना। तो u की वैल्यू 21 हो गई, t की वैल्यू 20 हो गई, यहाँ पे h है ना, ये h है गाइज, ठीक है। तो h की वैल्यू 8 आ गई एंड s की वैल्यू 19। अगेन v की वैल्यू 22, r की वैल्यू आ गई 18, k की वैल्यू 11 एंड o की हो जाएगी 15। सिमिलरली हम यहाँ पे भी करेंगे, ये आ जाएगा अपना 24, ये आ जाएगा 14, ये आ जाएगा 17 एंड g की वैल्यू 7 है। ओके, सो y की वैल्यू है 25, l की वैल्यू है 12, t की वैल्यू है गाइज हमारी 20 एंड c की वैल्यू है 3। ओके, सो 21 से अगर हम 22 जाएंगे दैट मीन्स वी आर गेनिंग 1, है ना, हम +1 कर रहे हैं। क्या यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रहा है, 24 से 25, अगेन यस +1 हो रहा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रहा होगा, है ना। तो 22 से +1 दैट इज़ 23, और 23 जो वैल्यू होती है वो W की होती है, ठीक है। अब देखो ऑप्शंस में W 3 ऑप्शंस में है, B में नहीं है, तो ये ऑप्शन B अपना एलिमिनेट हो चुका, ठीक है। ओके, नाउ अब क्या करना है ना, हमको देखना है इसके लास्ट लेटर को, क्योंकि यहाँ पे N है, यहाँ पे J है एंड यहाँ पे K है, ठीक है। तो लास्ट के तीनों में डिफरेंट लेटर्स हैं, तो अपने को बहुत आसानी से हम इसको पता कर सकते हैं एंड आंसर को जल्दी टिक कर सकते हैं गाइज, ठीक है। हमें बाकी के पता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर लेट्स कंसिडर कि आप पी को पता करने लग जाओ, ये सेकंड वाला पता करने लग जाओ, क्या पता कि ए और डी में क्लैश हो जाए, फिर आपको फिर एन के लिए भी पता करना पड़ जाए। इसलिए बेटर है ना कि लास्ट वाले लेटर को फाइंड आउट करो, ठीक है। तो ये 19 हो गया, ये 15 आ गया। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 19 से 15 जा रहे हैं तो हम -4 कर रहे हैं ना। सिमिलरली क्या यहाँ पे भी -4 हो रहा है, यस। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी जो भी आएगा ना वो -4 होकर ही आएगा। तो यहाँ पे 15 है, तो 15 में 4 को माइनस करोगे तो आप 11 पे पहुँचोगे गाइज। एंड 11 जो होता है वो k की वैल्यू होती है, यानी कि स्टार्टिंग में अपने को w चाहिए एंड लास्ट में अपने को k चाहिए। दैट इज़ इन ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन डी। तो ये अपना करेक्ट आंसर हो गया गाइज। बाकी दो को पता करने की फालतू नहीं काम नहीं करना है गाइज, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले हमको नंबरिंग करनी होती है, ठीक है। तो ई की वैल्यू हो जाएगी 5, सी की वैल्यू 3, एफ की वैल्यू हो जाएगी 6,
10 की वैल्यू j हो जाएगी, 8 की वैल्यू k है, सॉरी h है, एंड k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 आ जाएगी। देन o की वैल्यू जो है 15 हो जाएगी, इसकी 13 एंड इसकी 16, एंड t 20, ठीक है, r 18, एंड हाउ ओल्ड आर यू, यू आर 21। ओके गाइज, सो हमें एक पैटर्न डेवलप करना है। सो यहाँ पे देखते हैं हम ई से लेके जे तक हम क्या कर रहे हैं, +5, देन 10 से 15 अगेन हम +5 कर रहे हैं, एंड 15 से 20 अगेन हम प्लस का 5 कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, ऑप्शंस को देखना है ना। तो चलो 15 में हम +5 करते हैं, तो 15 प्लस सॉरी 20 में +5 करते हैं, तो 20 + 5 कहाँ पहुँचेंगे हम, 25 के पास पहुँचेंगे, है ना। एंड 25 किसकी वैल्यू होती है, 25 वैल्यू होती है y की, ठीक है। तो ये x वाले एलिमिनेट हो गए हैं, एंड ठीक है, जो ऑप्शन बी और सी थे वो एलिमिनेट हो चुके हैं, अपने पास बच गया बस 2 ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी पता कर सकते हैं हम दोनों में से, तो अपना आंसर आ जाएगा क्योंकि दोनों में डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स हैं, है ना। तो चलो C एंड 8 अगेन हम प्लस का 5 जा रहे हैं, 8 इन 13 अगेन प्लस का 5 जा रहे हैं, 13 टू 18 अगेन प्लस का 5। तो नेक्स्ट जो होगा ना वो भी हमारा क्या होगा, प्लस का 5 होगा। अब 18 + 5 दैट इज 23 गाइज, ठीक है। तो 23 यानी YW, ठीक है। तो YW कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है, अपना ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, ये रहा आपके लिए, जल्दी से सॉल्व करो। चलो इस क्वेश्चन का आंसर ना आप कमेंट सेक्शन में करो, ये बहुत ही सिमिलर मतलब मामूली सा क्वेश्चन है, सो आई होप कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कर सकोगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इसे आप सॉल्व करो गाइस, ठीक है। HCE MHJ TOQ VQS एंड WRT, चलो जल्दी से सॉल्व करो गाइस। तो सबसे पहले अपने को लेटर्स को देखते के साथ नंबर्स याद आने चाहिए, ठीक है। नाउ 8 इज़ फॉर H, ई इसका 3 हो जाएगा, एंड ई का 5 हो जाएगा, M का 13 है, H का 8 है, अगेन J का 10 आ जाएगा। T की वैल्यू होती है अपनी 20, O की होती है 15, एंड Q की वैल्यू होती है 17। अगेन V की वैल्यू 22, Q की वैल्यू हो जाती है 17, एंड S की वैल्यू 19, W की 23, इसकी 18 आ जाएगी, एंड T की वैल्यू होती है 20, ठीक है। चलो अब हमें एक पैटर्न डेवलप करना है, ओके। सो 8 से अगर हम 13 जाएंगे, ठीक है, 8 से 13 जाएंगे, दैट मीन्स वी आर एडिंग प्लस ऑफ 5, ठीक है। अगेन 3 से अगर आप एट 8 जाओगे, 3 से अगर आप 8 जाओगे तो अगेन यू आर एडिंग +5, ठीक है, +5, ओके। नाउ हमें बाकियों का भी पैटर्न चेक करना है गाइज, ऐसा नहीं है कि +5 +5 +5 देख लिया हमने तो बस हमें आंसर मार्क कर देना है, नहीं गाइज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो +5 हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि यहाँ पे बस प्लस का 2 ही हो पा रहा है, ठीक है। यहाँ पे बस प्लस का 1 ही हो पा रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी प्लस का 2, यहाँ पे भी प्लस का 1, प्लस का 2, है ना, और यहाँ पे प्लस का 1 हो पा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ जो भी आया होगा वो प्लस का 3 होकर के आया होगा, है ना, ये प्लस का 3 होकर के आया होगा, एंड यहाँ से यहाँ जो भी आया होगा वो प्लस का 4 होकर के आया होगा, राइट, प्लस का 4 होकर के आया होगा, है ना। तो बताओ मुझे, अब मैं 13 में 4 को ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 13 14 15 16 17, एंड 17 जो वैल्यू होती है वो Q की होती है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो H है, तो H में अगर आप 4 को ऐड करोगे तो कहाँ पहुँचोगे, 12 के पास पहुँचोगे, यानी कि यहाँ पे L आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे J है, ठीक है, J में अगर 4 को ऐड करोगे तो क्या पे पहुँचोगे आप, 14 के पास पहुँचोगे, यानी कि N की वैल्यू होती है ना। तो QLN ये अपना करेक्ट आंसर रहेगा गाइस, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ गाइस। चलो तो देखो यहाँ पे अपने को ना इस क्वेश्चन को करने का तो वैसे बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट फिर भी ठीक है। इजी कैसे है वो आप देखो, यहाँ पे 88 है, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 76 है, एंड यहाँ पे 72 है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि माइनस का 4 होता जा रहा है गाइज, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आएगा वो भी माइनस का 4 हो जाएगा, है ना। तो 88 - 4 क्या हो जाएगा, 84 आ जाएगा लास्ट में, है ना। अब 84 ऑप्शंस में देखोगे तो एक ही ऑप्शन में है 84, ठीक है। तो कभी कभी ना पीछे से भी शुरुआत की जा सकती है, ठीक है, खासकर ऐसे नंबरिंग वाले क्वेश्चन में। तो एक बार आप देख लेना कि आगे से आसान होगा क्वेश्चन को सॉल्व करना, या फिर हम बैकवर्ड ऑर्डर में जा सकते हैं, ठीक है। ओके अदरवाइज यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी था, बी की वैल्यू 2 है, यहाँ पे एच की वैल्यू 8 हो जाएगी, यहाँ पे के की वैल्यू 11 है, एंड एन की वैल्यू 14 है।
तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे प्लस का 3 होता जा रहा है ना, +3, यहाँ पे भी +3 हो जाएगा। तो 2 + 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइज, बताओ, 2 + 3 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा क्या, एंड 5 की वैल्यू क्या होती है अपनी, ई होती है ना। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन सी में ई है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो इसकी वैल्यू 21 है, इसकी वैल्यू 24 है, इसकी वैल्यू 1 है, राइट। तो मैं फिर से बोल सकता हूँ कि सेकेंड वाले लेटर में भी प्लस का 3 हो रहा है। तो अगर यहाँ पे 15 है तो 15 + 3 क्या हो जाएगा, 18 है। 18 जो है वो आर की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ई आर आ गया गाइज, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, जल्दी से इसे कमेंट में इसे आंसर करना है, ठीक है। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस इसे क्या करना है आपको, कमेंट में आंसर करना है, ठीक है। चलो मैं आपके कमेंट्स देखता हूँ गाइज, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स देखता हूँ, एक्नॉलेज भी करता हूँ। सो प्लीज़ आप कोशिश करो कि इसे कमेंट में आंसर किया कीजिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, इसे सॉल्व करो जल्दी से। सबसे पहले अपने को पोजिशनल नंबर्स याद आने चाहिए गाइज, ठीक है। तो जी की वैल्यू जो है वो 7 है, वी की वैल्यू 2 है, एंड वाई की वैल्यू 23 है। अगेन ई की वैल्यू 5 है, जेड की वैल्यू 26 है, एंड एक्स की वैल्यू जो है वो 24 है। सी की वैल्यू 3 है, अगेन एक्स का वैल्यू 24 एंड इसका वैल्यू 25 आ जाएगा, 1, 22 एंड 26। हमें बताना है नेक्स्ट कौन सा क्लस्टर होगा। ओके, तो 7 से 5 गए हम -2 हो गए हैं, 5 से 3 गए अगेन हम -2 हो गए हैं, 3 से 1 गए अगेन हम -2 हो गए। अब ए से हमें -2 हो जाना है, ठीक है। तो जब ए से अगर आप -2 होगे, ठीक है, तो कहाँ पे पहुँचोगे गाइज बताओ, वाई के पास पहुँचोगे ना, 25 के पास पहुँचोगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका वाई आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ऑप्शन में वाई एक ही जगह पे है, ऑप्शन बी में है, तो यही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो गाइज अब जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप होमवर्क करो उसे, ठीक है, आप खुद से सॉल्व करो एंड उसका आंसर ना कमेंट में करो। कैसे करोगे कमेंट में, जैसे जो नेक्स्ट होगा 11 का आप आंसर बता दो, 11 का ए होगा ऑप्शन में, ठीक है, जो भी होगा। देन 12 का बता देना कि बी होगा, 13 का बता देना कि बी होगा। इस टाइप से आप कमेंट में आंसर करना गाइज, मैं एक्नॉलेज करूँगा गाइज, ठीक है। नाउ चलो जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है ना, उसके आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर सॉल्व करके डायरेक्टली आप कमेंट में आंसर करो। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11th, ठीक है, आई होप, ठीक है। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज 13, दिस इज 14 एंड दिस इज 15। ओके गाइज, सो प्लीज़ इसको आप सॉल्व कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिए, मैं देखूंगा गाइज। एंड गाइज प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑफ ट्रैक नॉमेड्स, ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिए जो भी आपके एफकेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, या भी किसी भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनमें ये रीजनिंग आता हो, लेटर सीरीज आता हो, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर किया कीजिए, ठीक है। ओके गाइज, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो एंड मुस्कुराते रहो। जय हिंद गाइज।